हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। So we continue our study of श्रीमद् भागवत गीता। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि यतम अहम प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 14 है। स्क्रीन शेयर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ओके, अनुजा अनुवाद पढ़िए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। दीक्षा, आप तात्पर्य पढ़िए। जी भैया, तात्पर्य इस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यही बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कल्पों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक संबंधों पर प्रभुत्व दिखने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपनी अपनी इंद्रियां तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी का स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तत्कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्रित
राय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणतः पृथ्वी पर लगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक समिति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। ये रीड कर दो। निमित्त मात्रम एवासो सृज्यायानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वे सृजय शक्तये। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत सृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा नम्र पशु, और ये सब पुण्य शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें इस कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। फिर से पढ़िए ये लाइन। जी भैया, भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे किसी भूत तथा वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.36 आई थिंक पुष्टि हुई है कि वैषम्यर्गण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्माएं अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होते हैं, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकल्प सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। ट्रांसलेशन: मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाशा में नहीं बंधता। वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मेरे को कोई भी कर्मों से
फल या उनके रिएक्शंस कुछ प्रभाव नहीं होते, भगवान पे कोई नियम नहीं लगता कर्मों का। न में कर्म फले स्प्रिया, न भगवान को कोई कर्म फल की स्प्रिया है, ओ कि कोई अभाव नहीं है ना भगवान को। कृष्ण को किसी चीज की कमी नहीं है। आप्त काम है कृष्ण, मतलब स्वयं से उनकी सारी की सारी कामनाएं संतुष्ट हुई है, पूरी तुष्ट संतुष्ट हुई हुई है। आप्त काम है, आप्त राम है, स्वयं में ही वो एकदम आनंद ले सकते हैं, लेते भी है ना। तो भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, ना ही किसी रस की, किसी आनंद की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है भाई, तभी वो भगवान है ना। आचार्यगण बताते हैं कि देखो कृष्ण आते हैं और ऐसी लीला करते हैं ना, तो भगवान ये, कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान हो ना, कोई थोड़ा सा बुद्धिमान मतलब कोई थोड़ा सा भी सरल हो ना, सरल जागरूक, वो समझ जाएगा कि भाई भगवान तो कृष्ण ही है, कृष्ण ही है और कोई नहीं। हम सभी है जो हम कर्म फलों में बंधे पड़े हैं, है ना। हम कुछ भी करो हमें दोष लगता ही लगता है कर्मों का, भले ही पुण्य कर्म चढ़े या पाप कर्म में गिना जाए, दोष तो दोष है ही। पुण्य भी दोष के समान ही है, पाप तो है ही दोष के समान। लेकिन कृष्ण को ऐसा एकदम भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण कुछ कर्म नहीं करते ना, भगवान तो लीला करते हैं, स्वच्छंद है ना भगवान। कर्मों के कर्म भगवान के अधीन है ना, कर्मों के नियम भगवान के अधीन है, सब कुछ कृष्ण के अधीन है ना। कृष्ण थोड़ी ना किसी के अधीन है ना, भगवान तो परम स्वतंत्र है, तो सब कुछ कृष्ण के अधीन है। हम्म, लेकिन हाँ, भगवान खुद भागवतम में हम देखते हैं ना, अम्बरीश महाराज की कथा में कृष्ण कहते हैं ना, हम भक्ता पराधीन हो, लेकिन भगवान खुद भक्तों के पराधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई ही अस्वतंत्र इव द्विजा। इधर भागवतम की शुरुआत होती है प्रथम श्लोक से, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से। व्यासदेव जी क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में कि भाई जन्मादि यस्य यत, भगवान अभिज्ञ स्वराट है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एकदम सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। और भगवान स्वयं 9वें स्कंद में कहते हैं कि भाई नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन किसके डिपेंडेंट हूँ, भक्तों के विल पे डिपेंडेंट है भगवान, भक्तों की इच्छा पे, है ना। तो ही अस्वतंत्र इव द्विजा, भगवान स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है, परतंत्र है, या डिपेंडेंट है ऑन द विल ऑफ हिज प्योर डिवोटीज। संसार, संसारी व्यवहार, आकलन, ये सब से तो भगवान एकदम स्वतंत्र है, परे है, कोई स्पर्श भी नहीं होता भगवान को, ना कोई संसारी सुख का स्पर्श है, ना कोई संसारी दुख का स्पर्श है, ना कोई संसारी कष्ट का स्पर्श है, कोई संसारी रोग, ना पाप पुण्य से एकदम परे है भगवान। तो ही न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्प्रिया, ना कोई कर्म फल करने की भगवान को स्प्रिया है, कोई फल प्राप्त करने की। और जो इतना, देखिए भागवत गीता में ये चौथे अध्याय में देखिए कितनी जगह भगवान कहते हैं ना, जैसे ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। को इतना समझ ले कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य है। हाँ, कोई इतना समझ ले, अजो अपि सनव्य आत्मा, कि मैं अजन्मा हूँ और अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट होता हूँ। तो इतना ही अगर हम समझ लेना तो हमारा भगवत गति, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति निश्चित हो जाएगी। फिर दोष बुद्धि नहीं रहेगी ना फिर हम में। अभी तो बड़ी दोष बुद्धि रहती है ना, मनुष्यवत भगवान, देखिए समस्या ऐसी है, हम भगवान में तो मनुष्य बुद्धि लगाते हैं, है ना, कि कृष्ण में हम मनुष्य बुद्धि करते रखते हैं, कि कृष्ण तो ये मनुष्य है, ऐसा था। हाँ, ब- भले इतना हम मान भी ले, ठीक है 5000 वर्ष पूर्व थे, लेकिन एट द एंड मनुष्य बुद्धि लगाते हैं भगवान में।
और जो संसार में आज के डेट में और पहले भी देखे, जो मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है ना, उनमें पूरी भगवत बुद्धि कर लेते हैं। जैसे कितने ये गुरुवर और है, कितने गुरु और है ना, कई आश्रम, कई ऐसे गुरु हैं, तो उनको, भाई मेरे गुरु कौन? भगवान, साक्षात भगवान। जो साक्षात भगवान है उनको तो हम मनुष्य बना देते हैं, या मनुष्य बोल के उनका जो जैसी उनकी महिमा है उतना हम समझते नहीं है, और जो वास्तव में मनुष्य है उनको हम भगवान बना देते हैं। क्या कहते हो रितिका जी? हाँ, तो ये, और कर्म फलों में हम पढ़े ना, हमें प्रिय है, भगवान को कोई, कृष्ण को कोई सी चीज किस प्रिय नहीं। फिर एक अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है ना, क्या बोलते हैं, सीजर्स वाइफ इज अबव सस्पिशन, या कुछ ऐसा ना, और ये कि प्रेसिडेंट भी है ना, कोई भारत का भी ऐसा संविधान है ना, नियम नियम कानून, कि जो अ, राष्ट्रपति है, शायद हाँ उन्हीं पे, कि उन पे कोई केस या उन पे कुछ रूल नहीं चल सकता, कोई केस नहीं चल सकता, ही इज अबव लॉ। तो ही इज अबव लॉ, उन पे कोई केस नहीं हो सकता, शायद राष्ट्रपति के पत्नी पे भी, है ना। तो देखो, संसार में जब ऐसे नियम बन सकते हैं, और इस संसार में अधिकतर जो नियम बने कहाँ से बने? वैदिक सभ्यताओं से देख के ही बने ना, और कहीं से कोई बने नहीं है ना, कोई कोई अपनी उपज से इत्यादि। ठीक है, कई ऐसे बहुत सारे नियम कानून है संसार में जो हमने ही बना दिए, या जो फैब्रिकेटेड हो गए ना समय के हिसाब से, चाइनीज विस्पर निकलते हुए, तो कई चीजों का मैसेज छूट गया, लुप्त हो गया इत्यादि, और हमने अपने हिसाब से उनके बना दिए नियम कानून। बट अगर देखें, मोटा मोटा आज के डेट में भी संसार में जितने सारे नियम कानून है, भारत, भारत के बाहर भी इत्यादि, तो वो सारे वैदिक सभ्यता या शास्त्रों में जो नियम कानून है उनके आधार पे ही वैसे ही बनाए गए हैं। तो जब एक एक कोई छोटा राष्ट्र, एक छोटा देश, और फिर उसके वर्किंग्स में हम देख सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो है वो अ, सामान्य सिविल लॉ या लॉज और के नियम के बाहर है, उन पे कोई केस नहीं कर सकता, उन पे कोई, अभी राष्ट्रपति है, उनकी ट्रैफिक लाइट गाड़ी है, ट्रैफिक लाइट रेड पे भी जंप कर जाए तो उन पे थोड़ी ना चालान लगता है ना, नहीं लगता। तो वैसे ही भगवान सभी नियमों के परे है बाबा। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई चोरी, अरे चोरी क्या करी, है ही सब कुछ कृष्ण का, चोर तो हम है, सब कुछ भगवान का होते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम देते नहीं भगवान को या बताते नहीं, और कितना हम में कितनी अटैचमेंट है ना, कितना हम ही होल्ड करके रखना चाहते हैं। चोर तो हम है सबसे बड़े, भगवान थोड़ी ना चोर है। तो जैसा है ना कि सीजर्स वाइफ इज अबव सस्पिशन, थे ना एक राजा पूर्व में, और उनकी पत्नी क्लियोपत्रा थी क्या? अभी मेरे को ये बराबर स्मरण में नहीं आ रहा है कौन किस थी, क्या क्लियोपत्रा शायद दूसरी अलेक्जेंडर की पत्नी थी, बट खैर एक राजा जूलियस सीजर ना, और उनकी पत्नी सब सस्पिशन, कहने का कि भाई उन पे और उनकी पत्नी पे कोई दोष या कोई कानून इत्यादि नहीं चल सकता। ऑल्दो हम देखते हैं कि भाई जिन संसार में देखो आप, कितने राष्ट्र राज्य हैं जो ऑटोनोमस अथॉरिटी चाहते हैं, पूर्ण अथॉरिटी चाहते हैं। जैसे सन 2011 में हुआ था ना इजिप्ट में, कितना बड़ा आंदोलन, एक प्रकार से डेमोक्रेसी लाने के लिए शायद हुआ था, या लोगों की सरकार लाने के लिए इत्यादि, क्योंकि पहले सरकार थोड़ा तानाशाही हिसाब किताब था, अलग था, तो उसको गिरा के दूसरा लाने के लिए पूरे साल भर ही शायद वहाँ बहुत आंदोलन चला, और बहुत पब्लिसिटी मिली इत्यादि, और फिर हाँ
ठीक है, प्रेशर से कुछ एक शायद ये डेमोक्रेटिक सरकार बनी है क्या, और फिर कुछ ही टाइम में वही सरकार अपने आप में इतना पावर, या कोई एक व्यक्ति अपने आप में इतना पावर लाना चाहता है कि नहीं, मेरे पे ये केस नहीं हो सकता, ये नहीं बोल सकते, पावर्स पे पावर्स, पावर्स पे पावर, है ना? तो संसार में ये कथन है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, समथिंग ऐसे ना बोलते हैं संसार में कई, क्या, पावर करप्ट्स और कंप्लीट पावर करप्ट समवन कंप्लीटली। संसार में हम चाहते हैं कि भाई कंप्लीट पावर हो, कंप्लीट पावर। कई देश है, कई ऐसे राजा लोग हैं इत्यादि, कि मैं कंप्लीट शासन चाहता हूँ और कोई मेरे को कुछ किंतु परंतु ना करे, कोई प्रश्न ना करे, और जिस हिसाब से मैं शासन करना चाहता हूँ करने दे मेरे को। लेकिन हम मनुष्य की ऐसी बस की नहीं है ना। हाँ, तो भगवान समझाते हैं, भगवान के आविर्भाव से, प्राकट्य से, लीला के माध्यम से भगवान ने सब समझा दिया कि देखो भाई, भगवान तो एक ही है और वो हूँ मैं। हाँ, हाँ, ऐसी ऐसी लीला करी ना भगवान ने। हाँ, हाँ, गूढ़ कपट मानस, एकदम म- मनुष्यवत ऐसी ऐसी लीला करी भगवान ने, कपट रूप से, इस हिसाब से कि सबको एक प्रकार से कहो तो चने चबा दिए या इत्यादि। हम्म, तो भगवान सारे नियमों और इससे ऊपर है, भगवान पे कोई नियम और ये नहीं लगता, नियम कानून या कुछ ऐसे कि अ, ये दोष लगेगा या नहीं लगेगा, और ना ही कृष्ण को कुछ करने की कोई आवश्यकता भी रहती है, कि ना कृष्ण को किसी चीज की कमी भी है और ना ही कोई कुछ उनको पाने की ऐसा रहो। तो वो ना हमको हमें प्रिय है ना। तो ये गरीबी, ये फक्कड़पना, ये कंगाली हम में ही है, हम में ही ये स्प्रिया है ना, स्प्रिया, इच्छा, कामना, अभिलाषा। तभी देखो हम कुछ ना कुछ चाहिए हमें, ये कमी है मेरे में, ये कमी है तो सुख अनुभव नहीं कर पाता हूँ। कृष्ण में ऐसा नहीं है। हाँ? लेकिन हाँ ठीक है, अब कोई अगर प्रश्न भी करे, बोले भी, तो फिर भाई भक्ति क्यों कर रहे हो, अगर भगवान ऑलरेडी संतुष्ट है, प्रसन्न है इत्यादि, तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? हाँ, क्या होगा उससे भगवान को? फिर तुम, भक्ति का तो ये ना कि भगवान, भगवान का सुख वर्धन हो। भक्ति का तो वास्तव में उद्देश्य यही है। कोई साधक भक्ति करे तो उसका भी भाव ऐसा ही होना चाहिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, कि गुरु गौरांग के सुख वर्धन हो इससे। तो अब अगर कृष्ण अपने आप में ऑलरेडी पूरे सुखी है इत्यादि, तो why do we make any further endeavor, then why do we make any further efforts then to please Krishna any further? ओके, कोई थॉट्स अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे? भक्ति तो देखिए क्या, गुरु गौरव की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न हो, भगवान सुख हो, सुखी रहे, और ये ब्रज की भक्ति का भाव है ऐसा। अभी तक देखिए, भक्ति का अभी तक महाप्रभु के आगमन से पहले, महाप्रभु के शिक्षा पे पहले, या द्वापर युग में और पिछले युगों में, भक्ति की ऐसी समझ नहीं। हाँ, भक्ति से भी ना, क्या ना, एक डिस्टेंस ही, वो भगवान आप सुख संपत्ति घर आवे, खैर वो तो और थोड़ा ज्यादा ये कर्म फल मिश्रित भक्ति हो गई उस हिसाब से। बट महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ही, कि भक्ति मतलब क्या, कृष्ण के सुख का वर्णन, श्री कृष्ण के सुख का चिंतन, गुरु गौरव की सेवा, सुख, उनकी प्रसन्नता, वो भक्ति है। तो भाई अब गुरु महाराज भी देखो,
वैष्णवगण वो अपने आप में ही संतुष्ट है, उनको भी कोई ऐसा चाहिए नहीं ना। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए एक साधक को कि ओके माय माय स्पिरिचुअल मास्टर नीड्स मी, आई एम हेल्पिंग माय स्पिरिचुअल मास्टर। नो, नॉट एट ऑल, ना। Rather, it is the spiritual master who is kindly helping the disciple be a disciple, become a disciple, making him a disciple. भगवान को भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या क्या ना, परंपरा के अंतर्गत कई कारण है, भगवान स्वीकार करते हैं साधक का वो भाव या मूड, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये गुरु गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। और खैर, और साथ में हम है ना, भगवान के अंश तो हम है ही, भगवान अंशी, हम अंश तो है ही भगवान के। तो वो हम सब में ना यूनिक प्रेम भी है कृष्ण के प्रति। और हाँ, वो उस यूनिक प्रेम को भगवान अभी वंचित है, उस प्रेम से उसको पाने के लिए। तो भगवान प्रसन्न, ऐसे ही प्रसन्न और खूब प्रसन्न होंगे जब हमारा यूनिक प्रेम अटेंशन भगवान को मिल सके, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। तो ये बात सत्य है ना, until and unless we are not bothered, Krishna is also not bothered, because Krishna is an object of love, है ना। भगवान कोई ये कर्म का सौदा नहीं करते ना हमारे साथ, कर्म के सौदे की नहीं पड़ी है भगवान को। जैसे एक और इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो कृष्ण भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करना चाहते हैं, या कृष्ण भी उन्हीं को मिलना चाहते हैं जो, खैर, जिनसे भगवान स्वयं मिलना चाहते हो, या जो उतने लालसा, उतना उत्साह, उतना डेस्परेशन भगवान के लिए दिखाए, उतनी वैल्यू, उतने आतुर हो का भगवान को पाने के लिए। भगवान को खाली थोड़ी ना बैठे ऐसे ही कि भाई हमें ही नहीं पड़ी, और फिर भी भगवान विल फोर्स हिमसेल्फ अपॉन अस, नो। इसलिए पीछे बोल दिया ना कृष्ण ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजामि हम, है ना? कि देखो भैया, तुम 9 to 5 करो, तो उतना 9 to 5 के हिसाब से मैं उतना तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, है ना। ये लो तुम्हारी तनख्वाह और चलो आगे बढ़ो। और फिर और जितना जिसको करना हो उस हिसाब से भगवान अवेलेबल है। अब कई चीजें देखिए, ये तो भगवान ने बोल दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजामि हम, कि जितना तुम मेरे को करो, 9 से 5 ड्यूटी करो, समझो ना, जैसे करते हैं ना ऑफिस का 9 to 5 से, तो तुम 9 to 5 मेरी सेवा करो, और उतना मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन यही ब्रज भक्ति ना, यही महाप्रभु हमें देने आए, समझाने आए कि देखो, ब्रज में ऐसी भक्ति करी जाती है कि ब्रज भक्ति में भगवान खुद बिक गए, उनके पास कुछ देने को नहीं रहा कृष्ण के पास, है ना। तो ये गोपी भाव, गोपियों का महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि देखो कैसे गोपियां भगवान की सबसे टॉप मोस्ट भक्तो है, क्योंकि भगवान खुद गोपियों के भक्ति के पीछे, भगवान भी कुछ, भगवान के खुद के ही ये वचन खाली पड़ गए, नहीं रह पाए, है ना। स्वयं कृष्ण कहते हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 22वां श्लोक में ना, न पार्य अहम निर्वद्य संयुजा स्वस्वाधु कृत्यम विबुध आयुष्य अपि वा, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, संवृक्ष्य तद्व प्रतियातु साधुना। न पार्य हम, भगवान खुद कह दिए ना, खुद कह रहे कि भाई न पार्य हम निर्वध्य संयुजाम, कि भाई मेरे मेरे बस की नहीं है ये, कि मैं आप सबको बराबर कुछ कंपेंसेशन दे सकूं। स्वस्वाधु कृत्यम विभु, और ऐसा नहीं, अभी अगर विबुध आयुष्य पीवा, बहुत लंबी आयु भी, समय का भी आप समय दे दो ना, मतलब लोन चुकाने के लिए,
कई बोलते हैं ना भाई थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा और दे दो। तो भगवान बोले कि भाई अगर तुम मेरे को और बहुत लंबा समय भी दे दो ना, तो भी ये प्रेम का ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा। यहाँ माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। हाँ, तुम लोग ने मेरी भजन में जुड़े हो और इतने दुर्जर, इतने मुश्किल से गेह श्रृंखला, ये अपने घर परिवार इन बंधनों को छोड़ते हुए, काटते हुए, हाँ, तो भाई तुम्हारी तो बस मैं गुणगान ही कर सकता हूँ, और उसी को आप लोग इसी इसी मेरे उद्गार, इसी भाव को ही आप कृपा करके आपका एक प्रकार से प्राइज या वो ले लीजिए भाई। मेरे पास तो क्षमता नहीं है कि मैं आपका कुछ भी मोल भरपाई कर सकूं। तो ये भगवान ना कर्मों पे आश्रित नहीं है, और भगवान ना कोई कर्मों से मिलते भी है कि भाई अच्छे कर्म कर लो भगवान बुला लेंगे घर पे अपने। कहीं ऐसे ये है ना, व्हाट्सएप में और आते हैं कितने गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, वेरी गुड मॉर्निंग मैसेजेस चाय के साथ, या अ, नमस्ते जी, बढ़िया से बढ़िया कर्म करिए आज भी न, ताकि भगवान फिर आपको शाम को अपने घर बुला लेंगे। या किसी के घर जाओ तो कुछ अच्छा करके दे के जाओ, कुछ अच्छा बना के अच्छा लेके साथ में। तो ये अच्छे कर्म से भगवान प्राप्त नहीं होते एकदम भी, क्योंकि भगवान स्वयं ही कर्मों से परे है। भगवान को कर्म थोड़ी ना चाहिए हमारा, भगवान को हमारा प्रेम चाहिए। प्रेम से ही मिलते हैं भगवान। हाँ, जब हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रकट करें, हमारे हृदय में अगर स्पेस नहीं है भगवान के लिए, तो फिर कैसे मिलेंगे भगवान? तो हृदय में स्पेस बनाना होगा ना कृष्ण के लिए। ओनली देन कृष्णा विल एंटर। कृष्णा इज ऑलरेडी देयर, he will manifest himself, he just needs to reveal himself। है तो वहीं पे बस, जैसे बच्चे खेलते हैं ना लुका छुपी, पर्दे के पीछे छुपा है। अभी है तो बालक वहीं पे पर्दे के पीछे, लेकिन जैसे ही होगा वो पर्दा खोलेगा और फिर ये देखो ये राम है। तो भगवान हमसे उतने ही दूर है, कोई कहीं दूर नहीं है कोई। बस एक प्रकार समझो ओझल से हुए हुए। जैसे हमारे हृदय में भाव प्रकट हो गया ना कृष्ण के प्रति, भगवान तो बस तुरंत वही अवेलेबल है, कहीं नहीं गए हुए। और ये भाव कैसे प्रकट होगा? इसी के लिए सत्संग, है ना, इसी के लिए साधु संग। सत्संग ना, शाश्वत पुरुष का संग। वैसे संत साधु महात्मा जो शाश्वत भाव में भगवान की दिव्य महिमा से जो परिचित है, और जो उन उस भाव में भगवान के भजन में पूरे मन सा काया वाचा जो जुड़े हुए हैं, उनके संग में आके अगर हम भक्ति करेंगे, तो बस भगवान फिर हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो जाएंगे पूरे के पूरे। ना कि अपने साक्षात दर्शन भी देंगे, अपने साक्षात सेवा भी देंगे, और शाश्वतता के लिए सेवा देंगे, है ना? तो भगवान को कोई कर्म की उन्हीं को पड़ी होती है जिनको जीवन में कोई अभाव हो। तो ऐसा कृष्ण के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि करना पड़ता है। हाँ, ये तो हम मनुष्यों के लिए कि करना पड़ता है। तो ये अप्लाई करो, इसके लिए ये अप्लाई करो, तुम्हें ये चाहिएगा, ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, इत्यादि। सो मेनी सच थिंग्स, बट नॉट फॉर कृष्णा। और हमें भी ना, इसीलिए ना, ये कोई कर्म या कुछ भजन ना हृदय का भाव है, हृदय का भाव। सो इट इज वेरी सिंपल। जैसे सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी चाहिए ना। अब सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी कितनी क्या मुश्किल है बताओ, क्या वैल्यू है उसकी? संसार में हम इतने क्रूकेड, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो हमें बहुत कमर टूट जाते हैं, जैसी लगती है बाप रे कितना कठिन है भक्ति। पर भक्ति तो सबसे सरल है भाई, सबसे सरल है भक्ति। तो इन इन चीजों से हम समझ सकते हैं। और भगवान देखिए अपना जिस विशेष करके चौथे अध्याय में कितना और परिचय बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से हमें
कि ना तो मैं इस कर्मों के अ, बनाओ। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक होता है, समझे, तो वो उसने नियम कानून बनाए फैक्ट्री के मालिक ने, लेकिन वो किस पे है, स्टाफों पे होता है ना, खुद पे थोड़ी ना नियम कानून वो चलेगा। वो उसको फॉलो जरूर करता है। वो भी एक अच्छा आदर्श स्थापित करने के लिए, ताकि जो वर्कर्स है उनमें अच्छी एक ट्रस्ट बॉन्डिंग इत्यादि ये सब बनी रहे, कि प्रोडक्शन उनमें ठीक से काम करे वो। फैक्ट्री का मालिक थोड़ी ना कि उसको सुबह, बाकी सबको सुबह 9 बजे आने का हो, फैक्ट्री का मालिक 10 बजे भी आ सकता है, 11 बजे नहीं भी आए, तो वो मालिक है भाई, सभी कुछ उसका है ना। फैक्ट्री का मालिक के लिए थोड़ी ना, फैक्ट्री का मालिक कभी बोल सकता है ना भाई लंच लेके आओ, अभी लंच करूंगा मैं। ही इज कम्प्लीटली फ्री एंड ही कैन विजिट एनी साइट ना। ये स्टोर रूम हुआ, स्टोरेज कभी जा सकता है, स्टॉक देखने इधर उधर एनी टाइम, वो कभी भी बोल सकता है ना ये मशीन बंद करो, ये खोलो, ये करो। और ही इज कम्प्लीटली फ्री, मालिक है बाबा। और वैसे ही देखो, जो मालिक का पर्सनल हो, जो मालिक के एकदम, अब सामान्य रूप से फैक्ट्री के मालिक का बेटा, अब वो भी फ्री है ना। या जो मालिक का एकदम से क्लोज है, ही इज ऑल्सो फ्री, आत्मीयता से, आत्मीयता से, तो वो भी फ्री है, फिर फैक्ट्री के रूल्स उस पे भी नहीं लगते। उसी प्रकार भगवान तो इस संसार के मालिक ही है ना, तो भगवान तो आते जाते हैं, क्या भगवान में कोई दोष लगता? कोई दोष नहीं लगता कर्मों का। ये तो हमारी मंद बुद्धि है, गलत बुद्धि है कि हम दोष देखते हैं भगवान में, और कह देते हैं देखो कृष्ण में ये दोष था, वो दोष था, ये दोष लगेगा। कहीं तो बोल देते ना कृष्ण में पाप लगेगा, देखो पाप लगा, ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था, वो ऐसे किया था। वो मनुष्य बुद्धि लगा के, और उनको सब पाप में ही दिखता है। भगवान से प्रेम भी नहीं है ना। लेकिन भगवान पाप और पुण्य के एकदम परे है, एकदम परे है पाप और पुण्य से। तो जैसे फैक्ट्री के मालिक में कोई कोई केस कर सकता है क्या फैक्ट्री के मालिक पे, कि देखो तुमने चोरी करी है, तुमने 10,000 रुपये निकाल लिए गले में से, या तुमने ये फैक्ट्री में ये कपड़े बनाए और तुमने खुद के लिए ले गया, देखो ना। कोई और स्टाफ और करे तो उस पे चोरी का केस लग सकता है, लेकिन मालिक पे नहीं लग सकता। तो भगवान पे क्या केस लगेगा? कुछ केस नहीं लगेगा भाई, कोई केस नहीं लगेगा। तो भागवत गीता में भगवान अपना परिचय दे रहे हैं हमें, विशेष करके इस अध्याय में, और अपना स्पष्ट परिचय देते हैं। तो भगवान का आना कितनी बड़ी कृपा है। तो देखिए, शास्त्र तो भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान का आना व्यक्तिगत रूप से कितनी बड़ी कृपा है, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। भले ही हम नहीं भी चाहते हो और नहीं भी जानते हो, तो भी भगवान हमें अपने आप को बता रहे हैं, जना रहे हैं। ऐसा होता है ना भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 20वां श्लोक में भी, प्रीतवान किल कर्मादि, बहुत गजब गजब के श्लोक आते हैं भागवतम, सभी जगह कृष्ण की महिमा जो बताते हैं। प्रीतवान किल कर्मादि सह रामेण केशव, अति मर्त्यादि भगवान है ना, बूढ़ा कपट मानस, कृतवान किल कर्मादि, ऐसे ऐसे सुपर ह्यूमन एक्ट्स किए भगवान ने, किसके साथ? सह रामेण केशव, बलराम जी के साथ। अति मर्त्यानी सुपर ह्यूमन एक्ट्स किए से भगवान, गूढ़ कपट मानस, अपने आप को मनुष्यवत दिखाते हुए, बट कृष्ण इज एनीथिंग बट अ ह्यूमन। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? अब प्रभुपाद और उदाहरण देते ना, जो हर
देश में देखो एक ये प्रिजन तो रहता ही रहता है? और अब देखिए अगर पिछले 10 20 30 साल का स्टेट्स उठा के देखें, प्रिजन में आबादी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ ही रही है। और प्रिजनर्स का स्टेटस भी कैसा है? कैसी प्रिजनर्स की कंडीशन है? दयनीय ही है, बहुत बहुत दयनीय, बहुत स्ट्रगलिंग। और प्रिजन्स बन ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम कम हो गया या प्रिजन कम हो गया ना। प्रिजन हाउसेस भी ज्यादा है, प्रिजनर्स भी ज्यादा है, क्राइम भी ज्यादा है, ये सब कुछ। तो खैर अभी कोई भी देश का आप देखो प्रिजनर है, ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो प्रिजन वार्डन है, जो प्रिजन मिनिस्टर है, प्रिजन का मिनिस्टर है, वार्डन है, वो फ्री है ना, वो कभी भी जा सकता है जेल के अंदर और वो बाहर भी निकल सकता है आराम से। सब सलाम ठोकेंगे उसको, सलाम ठोक के उसको अंदर आने देंगे और फिर सलाम करते हुए उनको बाहर भी छोड़ेंगे। उनके लिए कोई नियम कानून थोड़ी ना। नियम कानून तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को नहीं समझा और कुछ बदमाशी करी, तो उनको जेल में रखा गया। जो प्रिजन वार्डन है उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो अब कोई ऐसा आ जाए प्रिजन वार्डन जेल के अंदर और समझिए ये प्रिजनर्स आपस में बोलने लगे, देख देख ये जो प्रधानमंत्री जी है ना, समझो प्रधानमंत्री जी जेल में आए हैं और बोले, देख देख प्रधानमंत्री को भी जेल हो गया है। वो भी जेल आए थे, देखा था मैंने आज सुबह 9 बजे। मैं जब जेल में ब्रेकफास्ट क्यू में था इत्यादि, तो मैं देखा था प्रधानमंत्री थे, वो भी जेल में ही थे। अब समझो कोई ऐसा सोच ले कि इनको भी देखो पकड़े गए ना, इनको भी पाप लगा, दंड लगा, अब ये जेल में ये भी भोगेंगे, देखो हमारे साथ ये यही खाना खाएंगे, यही करेंगे, तो उस आदमी को पागल ही बोलेंगे ना, पागल ही बोलेंगे। कोई ऐसा प्रिजनर सोचे कि प्रधानमंत्री आ गया जेल में और वो अब हमारे साथ रहेगा, ये जेल का खाना खाएगा, जेल की चक्की पीसने आए इत्यादि, उसको भी जेल हो गया, बाहर से अंदर भेज दिया ऐसे जेल में, तो उसको भी केस सुना दिया ऐसा, पागल ही बोलेंगे वैसे प्रिजनर को। उसी प्रकार से जो भगवान को भी समझे ना कि भगवान भी देखो मृत्यु लोक में आ गए ना, कई ऐसा बोलते हैं कि भगवान थोड़ी ना आ सकते हैं यहाँ पे। अरे क्यों नहीं आ सकते भाई? स्वच्छंद है ना, हम लॉज में बंधे हुए, कृष्ण थोड़ी ना लॉज में बंधे हुए। तो कृष्ण तो वो है जो सब कुछ कर सकता है, इजी इजी सहज। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ना, whatever is doable, whatever is not doable and beyond, सब कुछ कृष्ण के रीच में है। तो थोड़े उसी हिसाब से, जैसे प्रधानमंत्री कभी कोई जेल विजिट करने आया, वार्डन विजिट करने आया, तो नहीं बोल सकते ना कि भाई वो उनको भी जेल की सजा हो गई थी, देखो सुबह से शाम तक वो उस दिन जेल में ही थे, चक्की पीस रहे थे या क्या। दैट वुड बी कंप्लीट आयरनी, या दैट वुड बी कंप्लीट लूडिक्रेसी, है ना, एकदम महा ओछापन, वाहियातपन, महा बेवकूफी, स्टूपिडिटी होगी। उसी प्रकार से ये समझना ना कि भगवान भी देखो हमारे तरह सामान्य। और कृष्ण की लीलाओं से समझ में आ जाएगा ना कि भाई कृष्ण कोई सामान्य है ही नहीं, हर एंगल से। भागवत गीता के वचनों से ही हम समझ सकते हैं, भगवान की लीलाओं को देख के, शास्त्रों के अध्ययन से, जो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अथॉरिटी है ना श्रीमद् भागवतम में, व्यास देव जी, नारद मुनि जी, भीष्म पितामह, दीज आर अथॉरिटीज, ये जो बता रहे हैं, असित देवल व्यास, हाँ, और भगवान का नाम जप करें हम, सब सब समझ में आ जाएगा हमें वास्तव में। और फिर ललायत होने लगेंगे हम कृष्ण के लिए, होना ही चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो?
अनेकों तरीके से, अनेकों जगह से भगवान हमें समझाते हैं, है ना? कि देखो, भागवत गीता का भी एक प्रकार से संदेश ऐसा ही है ना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, है ना? कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, है ना? वास्तव में डॉन तो एक ही है, अखिल ब्रह्मांड के नायक तो एक ही है, कृष्ण। कितना सुंदर रास पंचाध्याय का जो पंचम अध्याय क्या है ना, भागवतम में 10वें स्कंद वैसे 33वां अध्याय 36वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं ना, अनुग्रह भक्ता नाम, अनुग्रह भक्ता नाम मानुषम देहम आस्थिता। भक्तों पे अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए, है ना? कृपा करने के लिए। और मानुषम देहम आस्थिता, मानुषम देहम आस्थिता मतलब मनुष्यवत, मनुष्यवत शरीर लेके भगवान प्रकट होते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा, और ऐसी ऐसी क्रीड़ा करते हैं भगवान। क्रीड़ा मतलब ऐसे ऐसे पास टाइम्स ना, लविंग एंगेजमेंट्स एक्टिविटीज करते हैं कि जिनको भजने से, जिनको समझने से, पढ़ने से, जानने से उन क्रीड़ाओं को हम भगवान के लिए और लालायित हो जाएंगे। या श्रुत्वा 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 तत्परो भवेत, है ना? कि भगवान की ऐसी कमनीय लीला और करते हैं, ऐसी कमनीय लीला करते हैं कृष्ण कि उन लीलाओं का अगर हम स्मरण करें, उनका श्रवण करें, है ना? बट सही सोर्स से। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, देखो किसने सुना, राजा परीक्षित महाराज ने सुना, है ना? राजपाट अपना छोड़ दिया और सुखदेव गोस्वामी जी से सुन रहे वो कथा। यस, दैट्स रिटायरमेंट ना, प्रॉपर। तो ऐसे सूत गोस्वामी जी से सुने हम, हाँ? नैमिषारण्य में जो ऋषि गण है, उन सब से सुने। तो यह श्रुत्वा तत्परो भवेत, ये भगवान की ऐसी अति कमनीय लीलाएं ना, अति कमनीय लीलाएं, इनका श्रवण करेंगे तो फिर हम भी अपने आप को वो परो धाम, परो ब्रह्म, परमता, दिव्यता की ओर अपने आप को स्वतः नेचुरली, हमारे में भी एक अट्रैक्शन उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा है, कुछ कहना चाहो? Okay, let us see next then. Share screen. नहीं, आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? श्लोका पढ़ लेता हूँ मैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। ये संस्कृत में पढ़ना है क्या? नहीं, केवल शब्दार्थ? अनुवाद नहीं, केवल उसके अच्छा, नीचे बोल्ड में होगा ना अनुवाद, वो पढ़िए। हाँ। प्राचीन एक्चुअली काल में हाँ, देखिए, ये शब्दार्थ भी ना हर श्लोकाज में, वैसे तो हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप लोग पढ़िए। अभी हम थोड़ा सा इस सेटिंग में समय का हमेशा ही अभाव रहता है हमारे पास, तो समय की थोड़ी और मर्यादा या और थोड़ा मान सम्मान और करते हुए हम नहीं पढ़ पाते ये शब्दार्थ। लेकिन अनुवाद तात्पर्य पढ़ने का तो हमारा हो रहता ही, या होना ही चाहिए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के। और फिर क्या है, हम इतने भाग्यशाली, देखे संस्कृत ना, हिंदी बड़ी निकटतम है ना संस्कृत के, तो और रस उत्पन्न होगा। जैसे ये श्लोका गाएंगे, पढ़ेंगे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। तो एवं इस प्रकार ज्ञात्वा,
भली भांति जानकर, है ना, जिनको ज्ञान है। कृतम किया गया कर्म, कृतम कर्म, हाँ, पूर्वे पूर्वेरपि मुमुक्षु भी, भले ही पुराना करा हुआ कर्म हो इत्यादि, मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा। तो भगवान यहाँ थोड़ा अपना प्रोफाइल अपना वो प्रोफाइल एक तो वो बना के दे रहे हैं। ठीक है, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। नेहा, अनुवाद पढ़िए। ओह अच्छा, म्यूट पे था, सॉरी। प्राचीन काल में समस्त मृता माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। प्राचीन काल में समस्त क्या? समस्त मृतात्माओं। हाँ, मुक्त आत्माओं ने। बढ़िया। तात्पर्य भी पढ़ पाओगे क्या नेहा? हाँ, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तित्व के लिए समान रूप से लाभ लाभप्रद है। जिनके मनों को दृष्टि विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनु क्या है? अनुष्ठानों। अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके गजब मन गजब के तात्पर्य प्रभुपाद के, इतना सरल और कितना मोटिवेटिंग। पढ़िए। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रस्त होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदृश प्रातः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होने चाहते हैं। सॉरी, बहुत टाइम से हिंदी नहीं पढ़ी है। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्यमय रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्य को समाप्त करने के लिए आदेश देते हैं कि सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे
सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों मृत के रूप में मुक्त मृत नहीं। हाँ, पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को समर्पण करने में लगे हुए हैं। संपन्न करने में लगे हुए थे। बढ़िया रीडिंग है वैसे, बढ़िया अनुवाद, बढ़िया। बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है, अनुवाद बढ़िया। अनुवाद पढ़ो नेहा। ये फिर से पढ़ू। हाँ, प्राचीन काल में समस्त मृत्यात्म क्या आपने बोला था? मुक्त आत्माओं। मुक्त आत्माओं ने मेरी एक मिनट में श्योर। नहीं, हिंदी ठीक है आपकी, श्योरली सभी की स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। सॉरी, वो बेबी बढ़िया। ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो हिंदी तो आपकी ठीक है, बढ़िया है ना। एंड इफ आई सी ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, डेज, मंथ्स, जो भी थोड़ी इम्प्रूव ही और ही हुई है। और ऐसे पढ़ते रहेंगे तो देखो, कुछ और ना हो तो हिंदी तो अच्छी हो ही जाएगी, और है कि नहीं। और कुछ हो ना हो, हिंदी तो थोड़ी और सुधर जाएगी। और एक भाव, एक रस आता है ना हिंदी में अलग से ही पढ़ने का, वास्तव में। और ये तो थोड़ा ये सोसाइटल, ये शोबाजी इत्यादि की, ओ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। और देखो, अब एक बात बताऊं, कितना अटपटा अजीब लगता है इसे। समवन हु स्पीक्स इंग्लिश, आप लोग बताओ, समवन हु स्पीक्स इंग्लिश बट इनकरेक्ट ग्रामर, हाउ वुड इट साउंड? Someone who speaks English but doesn't care, doesn't know about grammar, or whose vocabulary is very poor. हाँ, जिसके पास ये शब्दों का चयन करने की इतनी उसके पास है ही नहीं कि वैरायटी ऑफ वर्ड्स या चयन करने के लिए। तो अधिकतर तो भाई अंग्रेजी अंग्रेजी, पता नहीं, थोड़ा ऐसा है ना कि भारत में विशेष करके कि जिसको अंग्रेजी आती है तो बाय डिफॉल्ट, हाँ भाई पढ़ा लिखा है, हाँ अंग्रेजी आती है। और फिर अंग्रेजी आती भी हो तो भाई ग्रामर कितनी सही से आती है, टूटी फूटी अंग्रेजी। और ये खास करके मैसेजेस टाइपिंग, और देखो कोई तो शायद ईमेल और में भी लिखते ही होंगे, लेकिन ये चैट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस ना, व्हाट्सएप मैसेजेस, एंड परहैप्स इन ईमेल एज वेल, maybe in some work emails, very rarely, भगवान की कृपा से अभी तक तो मैंने देखा नहीं, एटलीस्ट इन माय वर्क एरिया, मेरे वर्क emails में some of my say Indian colleagues and all, I've not seen them writing just like in, उसको बोलते हैं ना क्या, शॉर्ट लेटर्स में, सब कुछ शॉर्ट लेटर्स बनाते हुए एटलीस्ट नो, बट इन चैट्स एंड ऑल एवरीथिंग इज शॉर्ट लेटर्स एंड शॉर्टकट। तो ग्रामर तो पूरा चला गया। और भाषा की जो एक उस भाषा की कितना एक कल्चर आता है ना, भाषा के साथ एक प्रेम जुड़ा होता है, हाँ? कितना स्नेह प्रेम, सब कुछ इमोशंस कितने जुड़े होते हैं। ये शॉर्टकट में वो सारे के मर देते ना उसको, दे गेट किल्ड ऑल टुगेदर। एनीवेज, तो हिंदी आपकी बढ़िया है, ठीक है, इट इज इम्प्रूविंग, हम सभी की ऐसी है। और वी हैव टू कीप इम्प्रूविंग, और पढ़ेंगे तो और इम्प्रूव हो जाएगी।
स्वाद हिंदी में आता है, अच्छा आता है, और जैसे और पढ़ोगे तो थोड़ा वर्ड्स अपने आप कनेक्ट, फ्लो, स्पीड अच्छे होते रहेंगे। हम्म। और कोई खराबी नहीं है भाई, हिंदी इंग्लिश भाषा तो भाषा ना, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स अ वे ऑफ पासिंग ऑन द मैसेज। बट थोड़ा अच्छा रहता है अगर कोई अंग्रेजी बोले साथ में सपोर्टिंग ग्रामर भी ठीक से हो तो अच्छा लगता है ना। हिंदी में भी बात करें लेकिन थोड़ी ऊंची भाषा, अच्छी भाषा, व्याकरण का अच्छा इस्तेमाल और के हिसाब से तो बढ़िया रहता है, कोई भी ऐसे भाषा में हो। और then one can easily attract attention, one can easily gain command, or mm, one can have a good speech then. प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति, तो भगवान के साथ जो भी प्रकृति है ना भगवान की, कृष्ण की वो दिव्य ही है। दिव्य मतलब इस अलौकिक, है ना, इस जगत के परे ना, जो टाइम स्पेस के बियॉन्ड, है ना, जिसमें कोई समय का कोई इंटरफेरेंस या समय बाउंड नहीं हो। ज्ञान की भी जो दिव्य ज्ञान स्तर पे हो, इस संसारी ज्ञान की बात को स्तर पे नहीं हो, और जो वास्तव में आनंद देने वाली सुख, तो वही है ना जो कभी नीचे नहीं आए, वो सुख है। जो अगर कुछ, हाँ बोलिए। आनंद मेला में मम्मा मुझको मेहंदी लगाएगा, गोपी टीका लगाएगा, पिज्जा बनेगा मेरे लिए। अच्छा, तो गोलू पिज्जा बनाएगा क्या आनंद मेला में? अब बोला मम्मा मैं साइन अप करी हूँ नहीं ये सब सर्विसेज के लिए, तो बोल अच्छा, रही है मम्मा मेहंदी लगा के देगा, मेरे लिए पिज्जा बनाएगा, गोपी टीका लगाएगा। गुड गुड, बढ़िया है। आनंद मेला में हमारा भी एक स्टॉल में ऐसे कुछ ना कुछ सर्विस करना है। हाँ हम्म, हाँ आशीष मैंने ड्रॉप करना उसी क्लास में पर ओके, जा। दैट्स फाइन, हरे कृष्णा। हरे है ना, तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण, अनुसरण मतलब फॉलो करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हाँ, तो भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे, देखिए होता है ना स्कूल कॉलेज में वो ब्रोशर दिखाते हैं ना कि भाई देखो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हाँ, कैंपस प्लेसमेंट। खैर वो तो बाद में, ये फैकल्टी हमारे, ये टीचर्स हैं, ये कोर्सेज है, कैंटीन ऐसा है, स्पोर्ट्स ऐसा है, फलाना, दिस दैट एंड ऑल। देन ऐसे ऐसे कंपनीज, ये प्लेसमेंट, एंड दीज आर आवर एक्स स्टूडेंट्स या एलुमनाई, या है ना, जो पास्ट आउट स्टूडेंट्स, और अब वो कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई आप भी उन्हीं के पद चिन्हों में चल के आगे बढ़िए। तो ऐसे ही भगवान भी प्रेरणा दे रहे हैं देखो भाई, है ना, सबसे ओरिजिनल मोटिवेशनल स्पीकर तो कृष्ण ही है। हम्म, और सब कुछ ये कृष्ण ही है वास्तव में, सभी कुछ कृष्ण का ही है, कृष्ण से ही है, सभी जगह कृष्ण की शक्ति का ही विस्तार है। तो भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे, तात्पर्य देखे कितना सुंदर प्रभुपाद ने लिखा, इतना सरल, और कितना मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, है ना, कितना सुंदर देखो, भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होना, हाँ? तो भले ही इस जगत में हम रहें इत्यादि, एमिंग्स लाइक अमेरिकन्स, यूरोपियंस, डिफरेंट एंड ऑल वॉट एवर, कई ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए, बट वो ये भौतिक दृष्टि नहीं है ना। अब देखो, आप भारत में ही कहने को, हम कहते हैं भारत में, लेकिन कितना रेसिज्म है भारत में ही, हाँ? और ऐसे हम अपने आप को, कभी कभी होता है ना, हम धार्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल है इत्यादि, देश हमारा इतने पवित्र है, ये सब, बट कितना अपफ्रंट दिखता है ना भारत में ही रेसिज्म। जैसे ये जो भारत में, देखिए आप नॉर्थ ईस्ट के साइड के हो, तो
जनरली स्पीकिंग ना सेंट्रल इंडिया और खास करके दिल्ली में थोड़ा जनरल नॉलेज ओवरऑल थोड़ा सा वीक ही लगता है, बिकॉज एनीवन, एंड ऑल्सो ये थोड़ी सी इमोशंस या थोड़ी सी ये रिस्पेक्ट या कंसिडरेशन ये सब बहुत लैकिंग थोड़ा लगता है कि कोई भी साउथ ये सॉरी आपके नॉर्थ ईस्ट से हो इत्यादि, तो क्या भाई वो चाइना या चीनी या इस हिसाब से ना ये को थोड़ी ना कोई अच्छी शोभा या इत्यादि बात करने या किसी को एड्रेस करने वाली है। एंड आवर आईक्यू या जनरल भारत की समझ कितनी पुअर है, वी डोंट इवन नो द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या क्या राजधानी, क्या क्या भाषाएं इत्यादि, और वहाँ के कुछ लोगों को नाम समथिंग। सो खैर ये वी आर टू मच टेंटेड विथ मटेरियल विजन, मटेरियल थॉट प्रोसेस, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि हम अपने में फ्रस्ट्रेटेड और संतुष्ट नहीं रहते, इसीलिए फिर हमें गुस्सा आता है और हम किसी को या तो नीचा दिखाना चाहते हैं या कुछ ऐसा कॉमेडी करना चाहते हैं, या यूट्यूब में कोई स्टैंड अप कॉमेडी या सिट डाउन कॉमेडी देखना चाहते हैं, ये सब जस्ट टू कीप आवर सेल्स, कहाँ सुख मिल जाए मेरे को, भले ही क्षणिक सुख भी हो ना, टेम्पररी सा भी एकदम, तो हम अपने आप को वहां पे भी लगा दें, छोटा 5 मिनट के लिए, अरे 5 मिनट के लिए तो सुख मिलने देंगे, दे 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 5 मिनट के लिए सुख, बाद में दुख झेलना होगा तो झेल लूंगी, because we are so much in like frustration, yeah, kind of wanting for self evaluation। और प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी रियल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हमारी स्वरूप की आइडेंटिटी जो है उसको भूल बैठे हैं, और उसी कारण से भगवान से हमारा संबंध भूल बैठे हैं, तभी भटके भटके से फिरते हैं। And if we revive our relationship with Krishna, then we wouldn't be revive, या when we know the beauty of Krishna, भगवान की एक बार सुंदरता, भगवान के नाम जप में जो स्वाद है, रस है, कृष्ण के नाम में जो मादुकता है, नशा है, उससे एक बार हम थोड़ा सा भी परिचित हो जाए ना, भक्तों की कृपा, भक्तों के माध्यम से, तो बाप रे, फिर ये सब रेसिज्म इत्यादि हमें कोई लुभाएगा नहीं, ना इनका स्पर्श या हम इनमें अपने आप को लगाएंगे। तो कृष्णा भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, जो दूषित विचारों से भरे हुए हैं और जो भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उन दोनों के लिए बहुत कुछ है कृष्ण भावनामृत में। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों मतलब नियमों का रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हुए ग्रेजुअल क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्णा भावनामृत में अग्रसर होते रहे। दे शुड गो इवन फुल फास्ट ट्रैक, फास्ट पेस इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। सो नो वन कैन से दैट ओके आई एम इनफ प्योर टू बी प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, and I'm quite pure, I don't need to practice Krishna consciousness. No, one may be somewhat pure in material understanding, but still there's lots and lots and lots of purity required. So we all have to come actually in fast track of practice of Krishna consciousness, and fast track meaning wholeheartedness, है ना? Through complete absorption, body, mind and soul. इस तरह से मूर्ख व्यक्ति या कृष्णा भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्णा भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, हाँ? हम मनुष्य जीवन ऐसे ना, मनुष्य लोग क्या 9 to 5 हम करना नहीं चाहेंगे, या चलो 9 to 5 ऑफिस बैठ भी के ना काम नहीं करना चाहेंगे, सैलरी पूरी, बोनस पूरा चाहिए हमें, काम कम से कम, और माल खूब से खूब खाए। तो कृष्णा भावनामृत में भी ऐसा नहीं है ना कि भाई बिना तपस्या के बस फल मिल जाए, किसी भाई भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं हो और भगवान फिर ऐसे ही बैठे क्या हमारे लिए,
लेकिन ये जो तपस्या है ना कृष्ण भावनामृत की, ये हृदय को बड़ा आनंद देने वाली तपस्या है। अन्य कोई ऐसी तपस्या साधन नहीं है जिसमें बड़े कठोर और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, भगवान गीता में स्वयं बताते होंगे। इसको करने में इतना सुख है ना कि और खुद से ही अपने आप आनंद और निकल के आता है। ठीक है, तो फिर से मूल रूप से भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मैन्युफैक्चर किया और ना ही कोई तुम्हें पिक करके बता रहा हूँ। पहले भी ऐसा बताते आ रहा हूँ और पहले अनेकों है जो इस पद चिन्हों पे, इन शिक्षाओं पे, इन सिद्धांतों पे चल के अमल पाए, विजय पाए हैं। और अर्जुन, तुम भी इसी पे अनुसरण करते हुए अपने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, तो एक और देखते हैं। आप पढ़ पाओगे क्या अनुराधा? पढ़ हाँ सकते हो हाँ। तो संस्कृत भी पढ़िए और श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य सब पढ़िए। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। गजब। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण सौम्या भावनामृत पढ़ेगी क्या? शायद ही पढ़ता है हिंदी। हिंदी में पढ़ेगी क्या? ये थोड़ा पढ़े, जितना जैसा पढ़ सके। पढ़ यहाँ से। ये तो तेरे को नहीं आया, आगे से पढ़ना। रुक, छोड़। कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत कहाँ से है? में पढ़ खेल में कर्म कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक मम्मी इसके पीछे रो है। अच्छा, पुरुषों कहाँ पे गया? इधर को के पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है। जो गुरु परंपरा में हो जो जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा
कू का च है वो। हाँ चू का है हरी बोल। कृष्ण हाँ बस। भगवान। ठीक है, आपको नींद आ रही है ऐसा लग रहा है सौम्या। नहीं वो ऐसे बोल रही है। वो कृष्ण भावनामृत को बोले कृष्ण फिर आगे भगवान, आगे क्या है वो नहीं पता, पर कृष्ण है तो आगे भगवान बोलना है। हम्म, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। ये पढ़ सकते कर्म नहीं, ब्लैक ये वाला कर्म जोर से इतना बड़ा नहीं करना। बोल कर्म जोर से बोल। कर्म क्या 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 हो है और कर्म कर्म क्या हो है है इसे निश्चित करने में लल्ला चुप ना। बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तुम मत बोल। अतएव मैं तुमको मम्मी क्या कहते बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे
अशुभ 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 से से मुक्त मुक्त हो सकोगे सकोगे। सकोगे मतलब हरि बोल। सकोगे। गुड जॉब सौम्या। ओके, ये हर्षा आप पढ़िए अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हम मनुष्य देखो, हम खुद कर्मों की गति नहीं समझते जानते इत्यादि, क्या करें, हम बेवकूफ है ना। तो और बस भगवान को हम कर्मों में ला के रखना चाहते हैं कि हाँ भाई कृष्ण भी कर्मों के अंतर्गत है और कृष्ण में भी कर्मों के दोष या बंधन लगते हैं। है नहीं एकदम भी ऐसा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तथे कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवान के दिव्य वचन को हम कुछ कहीं से भी थोड़ा भी समझ के उसको हम समझ लेना, तो सब जगह हम मोक्ष को ही पाएंगे, है ना। मतलब भव बंधन से छुटकारा होगा हमारा, और वास्तव में कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध में हम जुड़ेंगे, प्रेम में सेवा में हम जुड़ेंगे। तो सुंदर तात्पर्य। हाँ। और ये परंपरा से ये समझ में आता है। हाँ, परंपरा में देखिए कोई रोल मॉडल या आदर्श स्थापित होता है ना, कि अब देखते हैं ना भाई, कोई पहले इस रास्ते में चल चुका है क्या, कौन चला, कैसे चला, क्या क्या मिले उसको। तो ये परंपरा में तो हम कितने, और आज के डेट में हम जिस स्थिति में अभी जिस जंक्शन में है ना जीवन के, बहुत भाग्यशाली है। देखिए हमारे पास तो साक्षात प्रमाण है, एकदम लाइव प्रमाण। क्या अभी 50 55 56 साल ही कुछ ऐसे हुए ना, प्रभुपाद जी आए और क्या बोलते हैं पाश्चात्य देश में कृष्णा भावनामृत का क्रांति आंदोलन, कृष्णा भावनामृत की स्थापना करी, भारत में इतने मंदिरों का निर्माण किया, भारत के बाहर ग्रंथ दिए, सब कुछ देखे गए। तो और क्या प्रमाण चाहिए हमें। ये अपने आप में ही हम देखें, एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति क्या ऐसा जादू कर गए, वो विश्व भर में हरि नाम का डंका बजा गए। कितने केंद्र, और आज के डेट में भी कितना कुछ चल रहा है उन्हीं की कृपा के माध्यम से इत्यादि। तो हमें कोई इतनी प्रमाण या इतना वो नहीं चाहिए। वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं इस जंक्शन में, कितने क्रीम टाइम में है अभी, बहुत क्रीम टाइम में। और इस महाप्रभु के मिशन को अगर हम थोड़ा समझ सके, महाप्रभु के भाव को थोड़ा समझ सके, उसमें हल्का सा हम अपना सहयोग करें, तो जीवन हमारा पूरा सार्थक हो जाएगा, पूरा सार्थक हो जाएगा जीवन। ये परंपरा के अनुसार, परंपरा में आते हुए अगर इस ज्ञान को हम समझे, उतारे, अपने आप में लेके आए, और केवल सुनना मात्र है, केवल साधु संग में, भक्तों के संग में हम सुनेंगे ना, तो प्रेरणा आएगी ही आएगी हमारे में, हमें प्रेरणा आएगी और हम अपने आप को क्रियान्वित करेंगे ही करेंगे। साधु संग मतलब क्या, सत्संग ना, सत्संग मतलब क्या, शाश्वत पुरुषों का संग, है ना। वैसे साधु, वैसे महात्मा, संत, शाश्वत पुरुष, दिव्य पुरुष, जो भगवान की दिव्य शाश्वत कथाओं में निरत है, तत्पर है एकदम से, जो भगवान की शाश्वत सेवा में जुड़े हुए हैं, मनसा कामना वाचा, जो भगवान की शाश्वत सेवा में है, उन वैसे दिव्य महापुरुषों का संग। और संग मतलब क्या, संग मतलब यही संग में अटैचमेंट ना, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग, एक आत्मीयता, एक प्रियता, एक लविंगनेस, एक फॉन्डनेस, एक डियरनेस,
ये होनी चाहिए, जेन्युइन केयर, कंसर्न। वो तो ये भक्ति, साधु संग से ही भक्ति होती है, साधु संग में ही भक्ति होती है। और इस साधु संग अगर हम करने लग गए तो सारे भक्ति के सारे प्रिंसिपल्स, व्यवहार, सब कुछ हमारे जीवन में आ जाएंगे। भगवान तो साधु संग में ही दिखते हैं ना, वही दिखते हैं, कहते ही है ना भगवान, नारद जी को कहते हैं ना, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, हाँ, कि मैं नारद वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना कोई और किसी लोक में या इधर, है ना, मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त लोग कीर्तन, हाँ, गुणगान चल रहा है, मैं वहां पे उपस्थित हूँ, वहीं पे मैं हूँ। तो ये साधु संग में, भक्तों के संग में कैसा हमारा व्यवहार हो, और पास्ट रियली डज नॉट मैटर, पास्ट डज नॉट होल्ड मच ऑफ अ रेलेवेंस। इसलिए कृष्णा भावनामृत में कोई प्री रिक्वेसाइट क्राइटेरिया भी नहीं है कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, नो। केवल बस श्रद्धा चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सिंसियरिटी, उससे डिजायर उत्पन्न होगी सेवा करने की और वो और फर्दर और डिजायर हमारी उत्पन्न कराएगी, और तो ये फिर इंटेंस डिजायर, इंटेंस लोभ, इंटेंस ग्रीड उत्पन्न कराएगी भगवान को पाने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? एक और देखते हैं, आखिरी श्लोक आज के लिए है। ये हर्षा आप पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए और अनुवाद तात्पर्य भी पढ़िए। कर्मणो व्यापी बोधतव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधतव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णा भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्णा भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, यहाँ देखिए, कर्मणो गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति जो है ना, वो बहुत गहन है।
बहुत गहन। ये कर्मों को समझ पाना बहुत गहन है। ठीक है। ये कर्म की बारी को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमने बात करी ना, कर्म मतलब कुछ भी कर्म कार्य, वो कर्म। कुछ भी किया ना, एक रूम से दूसरे रूम में गए तो हाँ कर्म किया, ये कर्म। कुछ भी एक्टिविटी, एक्शन मतलब कर्म। फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म। कोई कामना को लक्ष्य रखते हुए, कोई रिजल्ट इच्छा को लक्ष्य रखते हुए कुछ एक्टिविटी करी तो वो सकाम कर्म। निष्काम आउट ऑफ ड्यूटी, सेल्फलेस ड्यूटी, वो निष्काम कर्म। कोई मोटिवेशन से कर्म किया तो वो सकाम। कोई बिना मोटिवेशन के सेल्फलेस ड्यूटी ना, कॉज किसी हेतु के कारण से बस हम कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म ना। फिर और क्या, कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म कर्म मतलब जनरली इट इज सीन, इसमें कर्म अकर्म विकर्म में कर्म इज नॉर्मली सीन टू बी गुड कर्म, अच्छे कर्म करना। क्या, कुआं खुदवाओ, स्कूल बनवाओ, है ना, अनाथालय में दक्षिणा दो इत्यादि, अस्पताल बनवाओ, ये करो, है ना, तो ये अच्छे कर्म में गिने जाते हैं तो कर्म। और विकर्म मतलब पापमय कर्म, एकदम अ, विकृत हुए वे कर्म, एकदम ही बहुत ही जघन्य, बहुत ही पापमय कर्म, सिंफुल एक्टिविटी। और एक और कर्म आता ना आपका, क्या, उग्र कर्म। हाँ, उग्र कर्म। उग्र कर्म तो टेररिस्ट लाइक एक्ट, एकदम टेररिस्ट लाइक एक्ट, हेवीली सिंफुल एक्टिविटी। विकर्म पापमय कर्म, जैसे क्या, ये शराब पीना, मांस मच्छी खाना, ये सारे विकर्म ही है, पापमय कर्म है। जुआ सट्टा, पराई स्त्री गर्भन। और फिर उग्र कर्म जो इन सब में भयंकर और इनसे भी ऊपर, और जो एकदम आतंकवादी टाइप, जो पूरे धर्म के शास्त्रों के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए जो कर्म, वो विकर्म। समथिंग विच इज completely unauthorized but one does whimsically out of his own grudge, out of his own interest, वो विकर्म। तो कर्म जनरली सीन टू बी गुड कर्म, लाइक स्कूल कॉलेज खोलना, ये करना। हाँ? विकर्म बैड कर्मस, सिंफुल एक्टिविटीज। और अकर्म ऐसे कर्म जिसमें कोई दोष नहीं, नीदर गुड नॉर बैड। तो कृष्णा भावनामृत हमें अकार्मिक बनाता है। अकार्मिक, देखो करते हुए भी ना हम अच्छा कर रहे ना बुरा कर रहे। जैसे अधिकतर तो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में ये भक्त लोग, है ना, और वो जो गृहस्थ में दुकान चलाते हैं, कुछ ना कुछ व्यापार, कुछ ना कुछ करते हैं ना, ऐसा कुछ सर्विस ओरिएंटेड जॉब करते हैं, हाँ? और तो अब वो नॉर्मल सोसाइटी से इंटरेक्शन, डीलिंग सब कुछ करते हैं, हाँ? बट वो भाव की अलग बात हो जाती है, किस भाव से, कैसे भाव से वो वैसा कर्म कर रहा है, किस भाव से, किस भाव में। तो वो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, एक कर्मी के काम करने में और भक्त के काम करने में। बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि हाँ भाई ये भी तो कर्म ही कर रहे हैं, बट ना, ये कर्म नहीं, ये अकर्म है। जो भक्त करता है ना वो कर्म है। भक्त का जॉब जाना, सैलरी अर्न करना, ग्रोसरी शॉपिंग करना इत्यादि, एवरीथिंग कैन बिकम अ कर्म, बन सकता है वो उसके भाव और चेतना के अंतर्गत। और इसीलिए ये साधु संग, सत्संग, वो सत्संग उस भाव और चेतना को पुष्ट करता है, उसमें भाव और चेतना में लेके आता है हमें, कि कैसे हम अभी तक तो संसार में हम कर्म या कई प्रकार विकर्म भी करते आ रहे हो, और कैसे अब हम अकार्मिक में जा सके। भगवान भी कुछ कर्म नहीं करते ना, और ना भगवान हमसे कर्म करवाना चाहते हैं। भगवान हमसे एकदम भी कर्म नहीं करवाना चाहते। तो अर्जुन से भी देखिए ना, कर्म नहीं करवाए ना भगवान ने। क्षत्रिय धर्म में रखते हुए, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा रखते हुए, मान मर्यादा सब कुछ, युद्ध करवाया। युद्ध के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के आत्म धर्म का सार्थक बना दिया, है ना।
अर्जुन भगवान पे समर्पित होके भगवान की इच्छा के अंतर्गत युद्ध करे, भगवान की इच्छा का पालन करे, तो उससे वो ये वर्णाश्रम धर्म या स्वधर्म है ना, अपने ये क्षत्रिय धर्म उस कर्म से ऊंचे उठ के, पूरा ही उठ के उन्होंने आत्मा के कर्म को, आत्मा के धर्म को या आत्मा का कर्म भी समझो, उसको लक्षित कर लिया। उसको सिद्ध किया अर्जुन ने। और आत्मा का क्या ये धर्म हो या क्या हो, कर्म भी अगर कहें तो वही है कृष्ण से अनन्य प्रीति, अनन्य सेवा। भगवान की इच्छा को समझ गए ना अर्जुन, और उस इच्छा को उन्होंने अपने आप को उस इच्छा के लिए नियोजित किया। उसी प्रकार हम भी समझे भगवान हमसे भी क्या आशा अभिलाषा रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भगवान ये रखते हैं कि हम भी परंपरागत ना अर्जुन के पद चिन्हों में चले, अर्जुनत्व को पाए, बस ऐसी इच्छा हम में हो, फिर सारे सद्गुण सदाचार सब आ जाएंगे अपने आप। हम में बस वैसी इच्छा हो। हाँ? तो ये सत्संग के माध्यम से, भक्तों के संग में श्रवण करने से वैसी इच्छा हम में भी जागृत होगी होगी, और वो इच्छा जागृत होगी, सारी भगवान की शक्तियां हम में सब सद्बुद्धि भी दे देगी, सारी शक्तियां, सारा विवेक, सारा ज्ञान। हाँ? फिर जितना और हम भगवान से और निकटता माना चाहे, और प्रेम में हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहे, और भगवान हमें कंसंट्रेटेड साधु संग देंगे हमारे भाव को देखते हुए, और कंसंट्रेटेड साधु संग में और कंसंट्रेटेड प्रार्थना बनेगी, और कंसंट्रेटेड प्रेयर्स, और कंसंट्रेटेड हमारा एसोसिएशन और सेवा कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड कृष्ण के प्रति हमारा राग अनुराग भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसे करके ये और भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत फिर पूरा हम अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, अनन्य प्रीति में जुड़ जाएंगे। साधु संग इज द क्रीम, इट इज द क्रीम। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे आप लोग? अदरवाइज मे बी वी लीव इट हियर, आज के लिए यही विराम दे आज, और कल 18वां श्लोक होगा क्या, नेक्स्ट श्लोका से, अगले श्लोका से कल कंटिन्यू रखेंगे। हरे कृष्णा। हाँ? हरे कृष्णा।